पुराने जमाने की बात है, एक अजीम बादशाहत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस बादशाही में हर चीज थी, खजाने, लश्कर, अक्लमंद वजीर, शफीक रियाया, मगर सबसे निराला, सबसे नुमाया चर्चा एक ही चीज का था, बादशाह की बेटी शहजादी आलिया। आलिया न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि होशरुबा गुरूर में भी डूबी हुई। इसका चेहरा आईनों का महबूब था और उसकी बातें महल के हर खादिम की सांसों को थमा देती थीं। बचपन से लेकर जवानी तक उसने जो चाहा वो मिला। इसकी हर जिद, हर नाज, हर ख्वाहिश पूरी करना बादशाह के नजदीक इज्जत की बात थी। शहजादी आलिया अक्सर दरबार में आ बैठती, रंग बरंगी पोशाकों में, और किसी फकीरी की आहट सुनते ही नाक चढ़ाकर बोलती, ये फकीर, ये बदसूरत लोग महल में क्या लेने आते हैं? मेरे दिल की रोशनी इन अंधों से कहीं बेहतर है। वजीर, उमरा सब चुप रहते, क्योंकि बादशाह की आंखों में बेटी के लिए सिर्फ फख्र था। जश्न का दिन था, पूरा दरबार सजा हुआ था। शहजादी के लिए खास तख्त लाया गया था, इसके कदमों में फूल बिछाए गए। जब सब बैठे थे, अचानक दरवाजे से एक अंधा फकीर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक पुराना मिट्टी का प्याला था, चेहरे पर नूर, लिबास गर्द आलूद, मगर चलने के अंदाज में एक खास वकार था। दरबान आगे बढ़े कि फकीर को बाहर निकाल दें, मगर फकीर ने आसमान की तरफ देखा और बोला, यह दिन सबका है, अमीर का भी, फकीर का भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दरबार की फिजा महसूस करना चाहता हूं। बादशाह ने हाथ उठाकर रोक दिया, रहने दो, आने दो, ये रब के बंदे हैं। शहजादी आलिया फकीर को घूरने लगी। फकीर खामोशी से एक तरफ बैठ गया और आसमान की तरफ मुंह करके बैठा रहा। शहजादी उसकी मौजूदगी से चिढ़ने लगी। वो उठी, फकीर के करीब आई और तंजिया अंदाज में बोली, अंधे, तुम क्या देखने आए हो? रोशनी तो तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। क्या तुम्हें अपने हाल पर शर्म नहीं आती? फकीर ने सर झुकाया और धीरे से बोला, बीबी, अंधा वो नहीं जो आंखों से ना देखे, अंधा वो है जो दिल से कुछ ना समझे। ये बात सुनकर शहजादी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने फकीर के हाथ से प्याला छीना, जमीन पर पटक दिया। प्याला टूट गया और दरबार में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। फकीर ने गर्द आलूद जमीन से प्याले के टुकड़े उठाए और आहिस्ता से कहा, बीबी, प्याला टूटा है, दुआ नहीं। तुमने जो तोड़ा है वो मिट्टी का था। तुम्हारा गुरूर कब टूटेगा ये रब जाने। शहजादी हंसी, जैसे कोई चोट उसके गुरूर को छू ही ना सकी हो। चल अंधे, जा यहां से, तेरी बातों से मेरे महल की हुआ खराब हो रही है। बादशाह ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर शहजादी ने हाथ उठाकर इशारा किया, बाबा जान, ये महल मेरे लिए है, इस जैसे फकीरों के लिए नहीं। फकीर दरवाजे की तरफ मुड़ा और जाते जाते दरवाजे पर खड़े होकर रुक गया। फिर बगैर पीछे देखे कहने लगा, देखने वाली आंख ना हो तो ताज भी अंधेरा है। तुम्हारे पास सब कुछ है बीबी, सिवाय बिनाई के। एक दिन तुम ये रोशनी मांगोगी और शायद इस दिन तुम्हारी आंखें बंद होंगी, दिल खुल जाएगा। वो ये कहकर दरबार से निकल गया। शहजादी ने मुंह मोड़ा और दरबार में कोहराम की फिजा हंसी में बदल गई। हर कोई शहजादी के गुरूर को खूबसूरती का ताज समझकर दाद दे रहा था, मगर फकीर के अल्फाज जैसे स्तूनों में गूंजते रहे, ताज भी अंधेरा है। शाम को जब सब मेहमान जा चुके थे, शहजादी अपनी आरामगाह में थी। उसने आईने के सामने बैठकर कहा, इन अंधों को क्या खबर, मैं ही असल रोशनी हूं। इसी लम्हे खिड़की से बाहर बिजली चमकी, आसमान पर बादल गिरजे और दूर कहीं से अजान की आवाज उभरी। शहजादी लम्हा भर को चौंकी, मगर फौरन हंसी और सोने चली गई। इसी रात दरबार के दर व दीवार ने पहली बार वो सुकूत महसूस किया जो तूफान से पहले होता है। सुबह का सूरज निकला,
मगर शहजादी आलिया की आंखें खोलने को तैयार न थीं। कनीजें आईं, दरवाजा खटखटाया, फिर अंदर दाखिल हुईं। आलिया अपनी जगह लेटी हुई थी, चेहरा फीका, माथे पर बेल और आंखें बंद। जब खादमा ने कहा, शहजादी जी, सुबह हो गई है, तो आलिया ने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर जैसे सब कुछ धुंध में था। ये कैसा अंधेरा है, इसकी आवाज में घबराहट थी। पर्दे हटाओ, चिराग जलाओ, कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा। कनीजें चौंक गईं, एक ने जल्दी से चिराग जलाया, दूसरी ने पर्दे हटाए, मगर आलिया बार बार अपनी आंखें मसलने लगी। क्या हो रहा है मुझे? रोशनी कहां है? आईना, मेरा आईना लाओ। जब आईना सामने लाया गया तो शहजादी का हाथ कांपने लगा। उसने अपने चेहरे को छुआ, मगर अक्स ना देख सकी। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं अंधी हो गई हूं। महल में कोहराम मच गया। शाही हकीम, तबीब, आमिल, नुजूमी वो सब बुलाए गए। किसी ने कहा यह नफसियाती है, किसी ने कहा जादू है, और किसी ने तो यह तक कह दिया यह किसी बुजुर्ग की बद्दुआ है। शाही वजीर ने दबे लफ्जों में बादशाह से कहा, हुजूर, कल एक फकीर महल में आया था। शायद। बादशाह ने फौरन कहा, नहीं, वो एक आम फकीर था, हमारी बेटी को बद्दुआ नहीं लग सकती। मगर शहजादी आलिया, जो कल तक आईने की दीवानी थी, आज खुद को आईने के बगैर पहचान ना पा रही थी। खादमाएं आती जाती, मगर उसकी आंखों की दुनिया अंधेर हो चुकी थी। चंद दिन गुजरे, आलिया अपने कमरे में बंद रहने लगी। उसका गुरूर अब चीखों में ढलने लगा। तुम सब झूठ बोल रहे हो। मैं अंधी नहीं हूं। मैं वही आलिया हूं जो खूबसूरती की मलिका है। मैं दुनिया को फतह करने वाली शहजादी हूं। एक दिन रात के सन्नाटे में उसने सुना, जैसे कोई कह रहा हो, अंधा वो नहीं जो आंखों से ना देखे। वो आवाज उसके दिल में लहर की मानिंद उतरी, वही फकीर की आवाज। वो चौंकी, उठी और दरवाजा खोलकर बाहर निकली। कौन है? फकीर, तुम कहां हो? मुझे बात करनी है। महल के दर ओ दीवार खामोश थे। पहली बार शहजादी आलिया ने किसी को आवाज दी जिसे वो हकीर समझती थी। अगले दिन शहजादी ने बाप से जिद की, बाबा जान, मुझे बाहर जाना है, मैं इस फकीर को तलाश करना चाहती हूं। बादशाह हैरान रह गया, तुम? फकीर को? हां, मैं इससे बात करना चाहती हूं। शाही सवारी तैयार की गई। खादमाएं, मुहाफिज सब हैरान थे कि आलिया, वो आलिया जो कभी गरीबों का नाम सुनकर नाक चढ़ाती थी, अब फकीर को तलाश कर रही है। काफिला शहर के हर कोने में गया। आलिया अंधी थी, मगर हर मोड़ पर कहती, यहां रुको, मुझे उसकी सांस की खुशबू आ रही है। नहीं, यहां नहीं। फकीरों की बस्ती में गई, मस्जिद के दरवाजे पर बैठी, दरवेशों के साथ चंद लम्हे गुजारी, मगर फकीर ना मिला। बाजार की एक पुरानी औरत ने कहा, एक अंधा फकीर था, बहुत अरसा पहले यहां आया करता था। सबको दुआ देता, किसी से कुछ मांगता ना था। फिर एक दिन कहा, मुझे शहर में तारीकी नजर आने लगी है, अब मुझे रोशनी की तरफ जाना है। और वो चला गया। आलिया के हाथ लरजने लगे। कहां गया वो? मुझे बताओ। मुझे इससे कहना है कि शायद वो सच्चा था। औरत ने कहा, बीबी, जब गुरूर खत्म होता है तो जबान नर्म होती है। क्या तुम सच में इसे दिल से पुकार रही हो? शहजादी खामोश रही। रात को काफिला वापस महल की तरफ रवाना हुआ। आलिया ने कहा, नहीं, मुझे महल नहीं जाना, मुझे वो फकीर चाहिए, मुझे खुद जाना है। मुहाफिजों ने कहा, शहजादी अब तन्हा नहीं जा सकती, मुझे कोई ना रोके। अगर मैं अंधी होकर भी सच देख रही हूं
तो मुझे वही राह दिखाएगा जो दिल की तरफ जाती है। वो सवारी से उतरी और नंगे पांव काफिले से अलग होकर चल पड़ी किसी अनजानी समत, किसी अनजाने सफर पर। रास्ते कठिन थे, इसके नर्म नाजुक कदम हर पत्थर पर चुभते, मगर वो ना रुकी। रोशनी की तलाश में वो जो सारी जिंदगी आईने से आगे नहीं गई थी, अब धूल में लिपटे दरख्तों के दरमियान से गुजर रही थी। दिन चढ़ता, शाम ढलती, मगर आलिया की आंखें अंधेरे में ही रहीं। इसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंजती रही, देखने वाली आंख ना हो तो ताज भी अंधेरा है। कई दिनों बाद वो एक दरिया के किनारे जा पहुंची। थकन इसके जिस्म से साफ झलक रही थी। एक झोंपड़ी के सामने बैठा एक बूढ़ा फकीर हाथ में कशकोल लिए खामोश बैठा था। आलिया रुक गई। इसका दिल जोर जोर से धड़का। यही है, मैं पहचानती हूं, ये खामोशी वही है, ये सुकून, ये नजर न आने वाला नूर, यही है वो फकीर। वो लड़खड़ाती हुई इसके करीब गई और बैठकर आहिस्ता से बोली, मुझे देर हो गई, मगर मुझे समझ आ गया, मैं अंधी थी। मैं खुद को आईने में देखती थी, असल चेहरा कभी ना देखा। फकीर ने सर उठाया, मगर कुछ न कहा। आलिया के आंसू बहने लगे। उसने जमीन पर सर रख दिया। मैं तुम्हें हकीर समझती थी, मैं खुद को रोशनी समझती रही, मगर तुम्हारी दुआ मुझे मिली और मैं देखने लगी दिल से। फकीर ने थोड़ी देर बाद नरमी से कहा, अब तुम देख सकती हो, और ये बीनाई रब की तरफ से है। आलिया ने पूछा, क्या मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी? फकीर ने जवाब दिया, अब तुम्हें देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की रोशनी की जरूरत है। आंखें रब वापस दे आना दे, मगर तुम अब वो शहजादी हो जिसे पहचान आ गई है। वो लम्हा खामोशी का था, मगर इस खामोशी में एक रोशनी थी और सुकून, कुर्ब, कबूलियत। आलिया ने फकीर का हाथ थामा और कहा, मुझे वापस महल नहीं जाना, मुझे वहीं रहना है जहां हकीकत हो, आजिजी हो और वो रोशनी हो जिसे दौलत खरीद ना सके। वक्त गुजरता गया। लोग कहते हैं दरिया के किनारे एक औरत सफेद लिबास में लोगों की खिदमत करती है और एक अंधा फकीर उसके साथ दुआ मांगता है। कोई नहीं जानता वो शहजादी आलिया है, क्योंकि इसने गुरूर का ताज उतार कर आजिजी का दुपट्टा ओढ़ लिया था। गुरूर वो बीमारी है जो रोशनी में भी अंधा कर देती है, और आजिजी वो दवा है जो अंधेरे में भी इंसान को सच देखा देती है। खूबसूरती, दौलत और इक़्तिदार सिर्फ इस वक्त बामानी होते हैं जब दिल में नरमी, ज़बान में दुआ और आंखों में हकीकत की पहचान हो। ये थी कहानी एक मगरूर शहजादी की जो अंधे फकीर की बद्दुआ से अंधी हुई, मगर इसी फकीर की दुआ से दिल की आंखें खोल पाई। अगर ये सबक आमोज किस्सा आपके दिल को छू गया हो तो इकोज ऑफ विजडम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिलों में उतारी जाती है।